अस्सलामुअलैकुम। तालिब नकवी एडवोकेट अपने चैनल के साथ हाजिर है। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है वो दो हिस्सों में तकसीम है। पहले हिस्से में कौमी सियासत पर बात होगी और दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे आम लोगों की, जिसमें पेंशनर्स भी हैं, मुलाजमीन भी हैं और ख़ास तौर पर PTCL पेंशनर्स का जिक्र होगा और पे एंड कमीशन पे एंड पेंशन कमेटी की रिपोर्ट के हवाले से भी बात होगी। तो आइए वीडियो का आगाज़ करें। नाज़रीन, आज मैं एक सारे मामलात को छोड़ते हुए एक्सक्लूसिवली मैं अपनी एक ओपिनियन दे रहा हूँ। ये ख़बर नहीं है, लेकिन ये ओपिनियन है। नाज़रीन, शेख रशीद साहब बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि मैं इतने दफ़ा वज़ीर रहा और सबसे ज़्यादा मैं तजर्बाकार हूँ, और हकीकत भी यही है। और वो PTI के साथ हैं, अपना अलहदा तशख़्ख़ुस भी बरकरार रखा हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि वो एक अवामी लीडर हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ, ये ख़बर नहीं ओपिनियन है कि वो अब PTI के हवाले से इतने पुरजोश नहीं रहे, इतने मुखलिस नहीं रहे। और इनका रिकॉर्ड ये कहता है कि जब ये किसी पार्टी में कोई वीकनेस देखते हैं तो दूसरी तरफ भी अपने आप को रिजर्व कर लेते हैं, बुकिंग करवा लेते हैं। एंड आई थिंक ही इज़ ऑन द सेम ट्रैक नाउ। ये मैंने कैसे कह दिया, ये मैं गुज़श्ता 1-1.5 हफ्ते से सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं इनके बयानात का बारीक बीनी से जायज़ा ले रहा हूँ। और नाज़रीन, ये हवा में बात नहीं है। मैं आपको एक बात वाज़ह करूँ, जो नाज़रीन जो कानून नहीं जानते, वो कानून की ही एक इस्तिलाह समझ लें इसे, कि एक अजम्पशन होती है। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ कर लिया जाए, यार ये गिर जाएगा, या बिला वजह कोई ऐसी अपने राय दे दी जाए, उसे कहते हैं कि मफरूज़ा। और बाज़ों का किसी वजह की बुनियाद पर एक चीज़ फ़र्ज़ कर ली जाए, होता तो वो भी मफरूज़ा है, लेकिन वो किसी स्टैंडिंग पे होता है। उसे हम उर्दू में कहते हैं गुमान और इंग्लिश में कहते हैं प्रिजम्पशन। तो नाज़रीन, मेरे ये प्रिजम्पशन है, और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि किन वजूहात की बिना पर मैंने ये कहा है कि ऐसा हो सकता है, और ये भी कह रहा हूँ कि ये न्यूज़ नहीं है। नाज़रीन, जो इनका रवैया पहले से था, एक तो ये तवातर के साथ कहते थे कि मैं झूठ बोलना छोड़ चुका हूँ, शायद छोड़ भी चुके हूँ। उसके बाद फिर ये इमरान खान की क़यादत पर गैर मुतज़्ज़ल ईमान रखते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वो शिद्दत बाकी नहीं रही। मैं इस आपकी जो दिमाग है वो यकीनन उस तकरीर की तरफ जा रहा होगा जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के इत्मीनान का वोट लेने के बाद कही। नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं इससे पहले भी ये समझ रहा हूँ, लेकिन एक दो हालिया वाक़यात जो हैं उस तकरीर से हट कर वो मुझे बता रहे हैं कि ये दो बातें हो सकती हैं। नाज़रीन, शुरू दिन से ये अपने लिए या इस्टेब्लिशमेंट के लिए या फ़ौज के लिए, हम कहते हैं, मेहरबान के लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, और हमेशा उन्होंने ये तासुर दिया कि वो फ़ौज के बहुत करीब हैं। खुदा जाने हैं या नहीं, लेकिन उनका तासुर हमेशा से यही रहा। अब इसे महज इत्तफाक कह लें कि अब वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि जिससे शायद मुझे नहीं लगता कि वो तहरीक इंसाफ से सिंसियर है। मिसाल के तौर पर वोट जो है वो बेचे गए, नज़र आया सब कुछ। वो दो आदमियों ने वीडियो बनाई और उसके बाद बहस ये शुरू हो गई कि ये तो इमरान खान को पहले से ही पता है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि पहले से ही पता है, वो लोग एक ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मामूली अक्सरियत और इत्तेहाद की मदद के साथ इमरान इन बैसाखियों को लेकर साथ चल रहा है,
और बहुत कुछ कर चुका है और बहुत कुछ करने का इरादा भी है। लेकिन उसमें शेख साहब फरमाते हैं जी वो 18 बंदे हैं, उन्हें पता है, इमरान खान को एक एक बंदे का पता है। और फिर एक दफ़ा कहा कि हाँ 20 के करीब बंदे हैं। यानी क्या है कि अगर इन बंदों को निकाल दिया जाए और पीटीआई की हुकूमत खुदा ना खास्ता ख़त्म हो जाए, और मैं ये कह सकता हूँ कि इस वक्त शेख रशीद विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, और उसके बाद फिर नवाज लीग से इनका लहजा गैर मुतवक्को तौर पर नरम हो गया। और वो ये कहते हैं, मिसाल के तौर पे एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि गैर जानिबदार हलकों ने भी बताया कि जो लड़ाई हुई है वो अफसोसनाक है, और इसमें मरियम औरंगज़ेब साहिबा के साथ जो बदतमीज़ी हुई वो किसी तरह भी इग्नोर किए जाने के काबिल नहीं है। लेकिन गैर जानिबदार हलके ही ये कह रहे हैं कि आखिर वो कारकुनों के दरमियान क्यों गए, उन्हें इश्तिआल क्यों दिलवाया। पीटीआई के कारकुन तो वही नारे लगा रहे थे जो वो हमेशा से लगाते रहे हैं। लेकिन आप फुटेज में देख सकते हैं कि मरियम औरंगज़ेब उन्हें मुखातिब करके उन्हें वो कह रही हैं, एक हज़यानी कैफियत तारी है उन पर, और वो आटा चोर चीनी चोर की गर्दान कर रही हैं, चेहरे पे इस्तराब है। ये ऐसा क्यों किया गया मेरे ख्याल में? सिर्फ ख़बरों में इन रहने के लिए, क्योंकि इमरान खान जो है वो इत्मीनान का वोट ले चुका था, ये भाग चुके थे वहाँ से। अब ये समझ रहे थे कि हमारे पास तो ख़बरों में रहने के लिए कुछ ही नहीं, इमरान इमरान हो रही होगी, आखिर मीडिया पे हम कुछ करेंगे तो हमारा कुछ नाम होगा। और वो वर्कर्स में आ गए, और अगर उनके साथ बदतमीज़ी हुई, और फिर ये हमारे जो सीनियर्स हैं उनके साथ बदतमीज़ी हुई जो काबिल मज़म्मत है, जो पीटीआई के सपोर्टर्स ने उनका जो नून लीग वालों से कहा किया, वो काबिल मज़म्मत है। मुसद्दक मलिक साहब, जिनका मैं बहुत एहतराम करता हूँ, और मैं कुछ लोग हैं गिनती के जिनका मैं एहतराम करता हूँ कि ये जो है ना शाइस्तगी का दामन हाथ से नहीं छोड़ते। तो उसके बाद फिर और क्या हुआ, खबरों में रहने के लिए बुलाया गया वर्कर्स को नून लीग के, और फिर एक पहाड़ी पे चढ़ के आपके साबिक वज़ीर आज़म क्या कह रहे हैं कि अगर किसी में हिम्मत है तो वो आए, मैं उसे स्ट्रेचर पे वापस भेजूंगा। पता नहीं क्यों ये वायरल नहीं हुई, क्योंकि ये गलती उनसे हो गई, शायद इसलिए वायरल नहीं की गई। अरे भाई, आप साबिका वज़ीर आज़म हैं, आपका स्टेटस ये है, और आप पीटीआई पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो अपनी जान बचाने के लिए, जो अपनी सीट की डिफेंस के लिए असेंबली के अंदर मौजूद है। और उस पर शेख रशीद साहब का क्या आया, बग़ैर किसी इफ़ एंड बट के उन्होंने ये कहा कि ये जो है ना हमें बताया जाए, मैं इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करूँगा। मैं शेख रशीद साहब से कहता हूँ, क्या होता कि अगर आप ये भी कह देते कि आप वहाँ लेने क्या गए थे, असूली तौर पर हम अंदर जश्न मना रहे थे, आपका काम नहीं था कि वर्कर्स के दरमियान आप वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। ये ग्राउंड वो है जिसकी वजह से मैं ये समझ रहा हूँ कि शेख रशीद साहब डाउटफुल है। और एक और शख्सियत है पंजाब की, एक और शख्सियत है जिसे मैं गुज़श्ता 1.5 साल से मशकूक जानता हूँ, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, और वो भी अजम्पशन नहीं होगी बल्कि प्रिजम्पशन की बेस पे आपसे बात करूंगा। तो नेशनल पॉलिटिक्स का चैप्टर फ़िलहाल हम करते हैं मौकूफ़, और अब आते हैं आम आदमी की तरफ। नाज़रीन, ख़बर यह है कि पे एंड पेंशन कमेटी का इजलास हुआ, और वज़ारत ख़ज़ाना ने ये कहा गया उनकी हदायत की रोशनी में ये हो रहा है, और एक मेकनिज़म तैयार किया जा रहा है इस तरह का कि पेंशनर्स सर्विस स्ट्रक्चर के हवाले से, और इस हवाले से कि हमारी मईशत पे बोझ डाले बग़ैर तनख्वाहों और पेंशन में किस तरह इजाफ़ा किया जा सकता है। नाज़रीन, ये गुज़श्ता इजाफ़े से मुख्तलिफ बात है जो हंगामे के नतीजे में हुआ, और इसका इतलाक़ जो है वो 1 जुलाई से होगा।
हम ये ख्वाहिश रखते हैं कि ये सारे मामलात ठीक हों और आम आदमी को, सरकारी मुलाजिम को, जो बेचारा अगर एहतजाज भी करता है तो डरते डरते एहतजाज करता है, और पेंशनर्स जो एहतजाज करने की सकत भी नहीं रखते, उनकी अल्लाह ताला मुश्किलें आसान फरमाए और उनकी पे और पेंशन में इजाफा हो। और नाज़रीन, दूसरी खबर ये है पीटीसीएल पेंशनर्स के हवाले से। एक पटिशन किसी शख्स ने की, पटिशन क्या की, एप्लीकेशन दी ट्रस्ट को कि एक जो सुप्रीम कोर्ट ने जो रिलीफ दिया था, जिसके तहत उन्होंने पेंशनर्स के इजाफे के हवाले से अपना डिसीजन दिया था, उस हवाले से पटिशनर को कोरा सा जवाब दे दिया गया है। पटिशनर का नाम इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं, उन्हें कोरा सा जवाब दे दिया गया है। और फिर जवाब में उन्होंने ये, ट्रस्ट ने ये कहा है कि भाई ये ऑर्डर जो है ना, ये हैं सिर्फ भी ये आम जो टीएनटी के एम्प्लॉइज़ हैं उन तक। और नाज़रीन, ये वो राजा रियाज का गालिबन केस है, रियाज, उसमें ये कहा गया है कि बेनिफिट दिया गया है और लफ्ज़ बिसाइड्स के साथ इन्होंने एक्सेप्ट का इजाफा कर दिया है, यानी कि सवाए वीएसएस के। ये जो पटिशन को जवाब दिया है उसमें इन्होंने ये ख़यानत की है कि वो साथ अपनी तरफ से कर दिया गया है। अगर हम इंग्लिश मानों पे आए कि बिसाइड्स के क्या माने हैं, तो बिसाइड्स जो है वो दोनों मानों में इस्तेमाल होता। और फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि हमने इसके खिलाफ, हम इंट्रा कोर्ट अपील में गए हैं और वहाँ से हमने स्टे लिया हुआ है और आप जो है ना हमारी तरफ से फारिग हो। ये बस बज़ाहिर तो ये खबर जो है वो एक इंडिविजुअल ही है, लेकिन ज़ाहिर है कि ये मायूस कुन नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात से मायूस नहीं होना चाहिए। मैं अपने पेंशनर साथियों को, उनका मैं हौसला बढ़ाता हूँ। और मैं जब अमली तौर पर देखता हूँ कि माजूर, मजबूर, बेवाएँ भी जिनमें शामिल हैं, गुर्बत अफलास जिनके दरवाज़ों पर पहरा दे रही है, उनकी जब मैं ये हालत ज़ार देखता हूँ और फिर एहतिसालात की तरफ देखता हूँ, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने को जी चाहता है। अल्लाह पाक आप लोगों की मुश्किलात हल करें, आमीन। और दूसरी बात यह है कि स्पीडो जो एक ट्रांसपोर्ट का एक सोर्स है, उसमें ये चूँकि ये प्राइवेट कंपनीज़ के साथ मिलके ये इश्तराक से करते हैं, तो अगर कंट्रैक्टर चेंज हो जाए तो बड़ी तब्दीलियां आती हैं। अब इसमें यह हुआ है कि स्पीडो की गाड़ी के किराए बढ़ा दिए गए हैं, जो आम आदमी के लिए एक नाइंसाफ़ी वाली बात है और हुकूमत को चाहिए इस पर नज़रसानी करें। और हमारे एक दोस्त हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट रिजवान शाह साहब, माशाल्लाह बड़ी उनके एक लर्नड वकील भी हैं और इंसानी हकूक़ के हवाले से भी उनकी बहुत सारी खिदमात हैं। उन्होंने एक पॉइंट आउट ये किया था कि ये जो ऑरेंज ट्रेन चलाई जा रही है, ये शायद शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा के लिए चलाई जा रही है कि ये देखिए कि, और फिर हुकूमत इस पर वो करती है, वह वैलम चाहती है कि ये देखें ये हमें इतनी ज़्यादा पड़ रही है महंगी। और उन्होंने एक हल निकाला है। रिजवान साहब फरमाते हैं कि हर 5 मिनट बाद ट्रेन अगर आती है तो 10 या 15 मिनट का दौरानिया रख लिया जाए और ट्रेनों की अगर तादाद कम कर दी जाए तो आपका जो इजाफी बोझ है वो ख़त्म हो सकता है। तो हम नेको बद हजूर को समझाए जाते हैं। नाज़रीन, ये सदाए महरूमीन चैनल है जिसमें आम आदमी की बात की जाती है, माहौल की बात की जाती है और गर्ज़ के हर टॉपिक पे बात की जाती है। कौमी सियासत
चूँकि मुल्क की वहदत से जुड़ा हुआ है, इसकी बात की जाती है। आप हमें दुआओं में याद रखें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें। हम दावा करते हैं गैर जानिबदार और सच बात का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तालिब नकवी को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।